एंड वेलकम बैक, दिस इज इंतखाब अहमद। आज मैं डिस्कस करूंगा एनपीओ क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कितने तरह का अकाउंट बनाता है, ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो पता चल सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली ये एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम मकसद होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना या पब्लिक का वेलफेयर करना। बहुत सारी बिजनेस होती है, कंपनी होती है जिसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। कोई बिजनेस क्यों करता है? ताकि प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। कोई कंपनी क्यों स्टैब्लिश होती है? प्रॉफिट कमाने के लिए स्टैब्लिश होती है। लेकिन एनपीओ ये एक ऐसा संस्था है, ये ठीक है, एक ऐसा संस्था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना। प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता, इसका मकसद होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना। ओके, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ इज पब्लिक वेलफेयर। ओके, लाइक हॉस्पिटल एक एनपीओ कहलाएगा, क्लब, कॉलेजेस, स्कूल, ये सारा एनपीओ है। ओके, तो इन लोगों का मकसद होता है सोसाइटी का वेलफेयर। तो जैसे कि सारे बिजनेस, जैसे बिजनेस कोई कंपनी अकाउंटिंग करते हैं ताकि उसे पता चल सके कि वो प्रॉफिट या लॉस क्या है, उसी तरह एनपीओ भी अकाउंटिंग करता है ताकि वो पता कर सके कि उस एनपीओ में सरप्लस हो रहा है, पैसा ज़्यादा है या कम है। ठीक है, क्या क्या चीज़ है वो सारा डिटेल अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। तो बेसिकली एनपीओ भी कुछ अकाउंट प्रिपेयर करती है, एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। एक होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट जो कि होता है फंड बेस्ड। तो ये तीन अकाउंट बेसिकली प्रिपेयर करते हैं एनपीओ। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि रिसीप्ट पेमेंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्या होता है। चलिए अब रिसीप्ट एंड पेमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। रिसीप्ट पेमेंट क्या होता है? रिसीप्ट पेमेंट जो एनपीओ बनाती है वो जस्ट लाइक कैश अकाउंट जैसे होता है। जो एक कंपनी या एक बिजनेस में कैश अकाउंट प्रिपेयर होता है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट भी बिल्कुल कैश अकाउंट ही जैसा है। जैसे कि कैश अकाउंट बिजनेस प्रिपेयर करती है, एक बना के दिखाता हूँ। तो डेबिट साइड में सारा जितना भी रिसीव होता है, पैसा बिजनेस में आ रहा होता है तो वो डेबिट साइड में करते हैं, और जितना भी पेमेंट होता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है क्रेडिट साइड में। तो रिसीप्ट पेमेंट बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा ही है। इसमें सिर्फ ये कैश अकाउंट को हटाकर यहाँ पे लिख दिया जाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट। ओके, इट इज़ जस्ट लाइक ए कैश अकाउंट, इट इज़ ए रियल अकाउंट। कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट भी रियल अकाउंट है। ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है, इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। हमें याद रखना है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। उधार वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें। कैश बेसिस, नॉट एक्रूअल बेसिस। इसमें कैश बेसिस पे काम हो रहा है, अगर एनपीओ से पैसा निकल रहा है या आ रहा है तभी रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा। एक्रूअल बेसिस मीन्स अगर आउटस्टैंडिंग कुछ रह जाए या प्रीपेड हो तो उसका ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं होगा। मुझे सैलरी देना था बट सैलरी नहीं दे पाए तो आउटस्टैंडिंग रह गया, बकाया रह गया, तो उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, सिर्फ कैश बेसिस की रिकॉर्ड की जाएगी। ओके, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर बोथ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैपिटल नेचर किसको बोलते हैं? ऐसा एक्सपेंस या इनकम जो कभी कभी बिजनेस में होता हो वो कहलाता है कैपिटल नेचर का। ऐसा एक्सपेंस या इनकम जो बिजनेस में कभी कभी होता है, लाइक हमने कोई एसेट्स खरीद लिया, कार खरीद लिया, तो कार कभी कभी खरीदते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ओके, हमने कोई ओल्ड कार बेच दिया तो कभी कभी कार बेचेंगे तो कैपिटल इनकम कभी कभी वाला हो गया। ओके, रिवेन्यू नेचर किसे बोलते हैं? ऐसा इनकम या ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होता हो, रेकरिंग। ओके, उसे कहते हैं रेवेन्यू नेचर का। तो इसमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी हम डेली हमेशा पे करते हैं, हर महीने रेंट हमेशा पे करते हैं तो वो रिवेन्यू नेचर का हो जाएगा। गुड्स बेचते हैं रेगुलर बेसिस पे तो वो रिवेन्यू नेचर हो जाएगा। तो कैपिटल हो या रिवेन्यू हो, दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा इसमें। ओके, तो यहाँ संक्षेप में बता देता हूँ कि क्या रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या है। एक जस्ट लाइक कैश अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। इसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होता है। कैश बेसिस पे काम करेंगे, एक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा, यानी आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, ये सारे का ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं होगा। कैपिटल, रेवेन्यू दोनों नेचर का ट्रांजेक्शन एंट्री की जाएगी। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में। इनकम एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक ए पीएल अकाउंट। ओके,
इनकम एक्सपेंडिचर बिल्कुल जस्ट लाइक पीएल अकाउंट है। जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटर में पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो पीएल अकाउंट क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी डेबिट साइड में जितना भी डेबिट साइड होगा वो क्या चीज़ का होगा, एक्सपेंस का, और जितना भी क्रेडिट होगा वो क्या होगा, वो इनकम साइड होगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर भी बिल्कुल पीएल अकाउंट जैसा है, बस इसमें क्या करते हैं, पीएल अकाउंट हटा देते हैं यहाँ पर से और यहाँ लिख देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। जितना भी खर्चा होगा वो डेबिट साइड में जाएगा और जितना भी इनकम होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, एनपी होगा। ओके, इट इज जस्ट लाइक ए पीएल अकाउंट, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो या चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, यानी उधार वाला हो, दोनों ट्रांजेक्शन इस इनकम एक्सपेंडिचर में डाला जाएगा, रिकॉर्ड होगा। ओके, कैश एज वेल एज क्रेडिट। एक्यूरल बेसिस, इस पे एक्यूरल बेसिस पे ट्रांजेक्शन होता है, एंट्री होती है इसकी। चाहे आउटस्टैंडिंग हो यानी बकाया अगर रह गया तो उसका अगर होगा तो वो भी एंट्री इसमें आएगा, चाहे प्रीपेड हो अगर वो है तो वो भी इसमें आएगा। इस पे सिर्फ कैश बेसिस पे नहीं, ये आउटस्टैंडिंग हो प्रीपेड हो सारा इसमें आएगा इसमें। ओके, ओनली रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इसमें क्या खासियत है, इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर का ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। रिवेन्यू मीन्स डेली बेसिस पे होता है, रेकरिंग बेसिस पे होता है, उसी का रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल जो कभी कभी वाला होता है उसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर कोई एसेट्स खरीदे हैं तो उसकी एक्सपेंस का रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। ओके, तो ये था इनकम एक्सपेंडिचर कि पीएल अकाउंट जैसा है, बिल्कुल पीएल अकाउंट जैसा है, नॉमिनल अकाउंट है, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्यूरल बेसिस पे काम होगा, मीन्स आउटस्टैंडिंग हो प्रीपेड हो उसका भी एंट्री किया जाएगा, और सिर्फ रिवेन्यू नेचर का इसका एंट्री होगा और कैपिटल नेचर का नहीं होगा। तो ये था, अभी मैंने पीछे बता दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये इनकम एक्सपेंडिचर। और बैलेंस शीट जो होता है ना, बैलेंस शीट भी बिल्कुल सेम बनता है उसका, एक साइड लाइबिलिटी का होता है और एक साइड एसेट्स का होता है। ओके, ये फंड बेस्ड पे होता है, बैलेंस शीट फंड बेस्ड पे होता है। ओके, तो इसका एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा बैलेंस शीट बिल्कुल डिटेल वाइज में। तो ये बेसिकली एनपीओ था, आप इसे पॉज करके जो मैंने लिखाया है वो उससे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एनपीओ के बारे में जो था मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचा दे ये वीडियो ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मैं इसी तरह और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। ओके, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।